हम वो लोग हैं, हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को सड़क में लाना भी जानते हैं। राहुल जी इज वेरी ग्रेटेस्ट पावरफुल लीडर ऑफ कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के अलावा इस देश को कोई चला ही नहीं सकता है। आगे लोग अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन उत्तराखंड में होने वाला, इसकी नींव राहुल गांधी आज को देहरादून में रखने वाले। राहुल गांधी जी से हमें उम्मीद है, एक पढ़ा लिखा है MBBS करके पकौड़ा तलने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी जी के आने के लिए उसमें कितनी कस्म का शासन ने कर दिया। माई नेम इज SS शिवज्ञानम, माई फादर नेम इज S Shanmuganandam, my living district is Tanjavur district, my living state is Chennai, Tamil Nadu. I am coming only Rahul ji meeting in Dehradun. Rahul ji is very greatest powerful leader of India and very greatest powerful leader of opposition, leader of parliament. Rahul ji is very greatest simplicity, middle class, low class, high class people, Indian, all people leader of India. Rahul ji is all Indian people leader, people service leader, democracy leader, Indian constitution following leader. Rahul ji is very greatest, wonderful, powerful, truthful, faithful, cleverful leader of democracy, leader of opposition, parliament. वंदे मातरम। इतने दूर से आप तमिलनाडु से यहाँ कैसे आना हुआ देहरादून में? इतना दूर? English. You are coming from Tamil Nadu, Chennai. Yes. This is very far from Dehradun. How you have come here? Rahul ji is very great leader. I am coming Rahul ji fan, Rahul ji well wisher, but I am coming Dehradun, Rahul ji function, Congress function, students function. Students are very much like Congress. Gen Z, Rahul ji leadership very much like students, but I am coming Dehradun. There are more than 20 students died after NEET paper leak. Yes. Still Dharmendra Pradhan not resigning. What is the reason behind this? This government is very weak management. Paper is leak out. This government is no administration capacity. This government, Modi is not capable Prime Minister in India. Confirmed in future, one or next year, Rahul ji is next Prime Minister in India. भारत के अंदर ऐसा इंसान है राहुल गांधी, जो छात्र हित में, जनहित में और गरीब दलित वंचित हित में आवाज़ उठा रहा है। बाकी तो सारे छात्र हित में नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर बड़े मंच करके हमारे युवा शक्तियों की बहुत से बचा रहे हैं। क्योंकि 4 बार मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर दिया, 4 के में से 3 पेपर लीक होगा। मैं भी उस पेपर लीक से आहत हूँ। और इसमें मेरा एक छोटा भतीजा था, नेट का पेपर दिया था, उसका भी रिजल्ट ही खराब था। और मैं भी खुद उत्तराखंड सरकार का सताया हुआ एक पीड़ित हूँ। 15 वर्ष से सताया हुआ, क्योंकि मैं एक पढ़ने वाला बच्चा था। मुझे पढ़ाई करते समय इसी DAV कॉलेज में मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था कुछ अधिकारी के द्वारा। मैंने अपने साथ भी अन्याय के लिए न्यायालय में लड़ा और लड़ने के बाद निर्दोष साबित हुआ। तब से मैं इस सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहा हूँ, दर दरे ठोकरें खा रहा हूँ इंसाफ के लिए। 4 बार उत्तराखंड भारत के प्रधानमंत्री जी को लेटर दिखा, प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड सचिव, गृह सचिव को लेटर लिख दिया, लेकिन इस सरकार में उसकी कोई कार्रवाई नहीं। राष्ट्रपति का लेटर पहुंच चुका है मेरे पास कि आपके मामले में संज्ञान लिया जाए उत्तराखंड शासन को, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। उल्टा इतना जरूर हो रहा है कि जो अधिकारी हम युवाओं के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है, उन भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार डिमोशन करने के बजाय उसका प्रमोशन कर रहा है। कल गया था मैं, परसों सचिवालय में गया था, वहां पर एक अधिकारी था, वो बोल रहा है अगर आपने चाय पानी करना है तो किसी सचिव से बात करना है तो मैं तुम्हारी नौकरी लगा देता हूं। देखो, जिस बंदे का इस सरकार ने सरकारी नौकरी खा दिया, एक गरीब का घर का बच्चा
देहरादून में रह के पढ़ाई कर रहा था, डीएवी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर, और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया 2010 से अभी तक। और उस बच्चे को बोलने हैं वो अधिकारी की आप चाय पानी करें, हम तुम्हें कहीं ना कहीं लगा देंगे। मैं धामी जी से कहना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड छोड़ चुका हूं न्याय न मिलने के कारण। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पुलिस महानिर्देशक, सुप्रीम कोर्ट और सचिवालय हाथी बड़खला से भूमि की मिट्टी लेके उत्तराखंड की न्याय की देवी कोटगाड़ी में मिट्टी दान करके आया, हाथ का रक्त दान करके आया हूं। जब तक इन भ्रष्टाचारी अधिकारी जो सचिवालय में बैठे कोबरा हैं, हम युवाओं की बहुत से खत्म करने वाले कोबराए हैं, इनको सजा नहीं देगी हमारी उत्तराखंड की मां कोटगाड़ी, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। धामी जी को यह भी कहना चाहता हूं, हम वो लोग हैं, हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को सड़क में लाना भी जानते हैं। आज आपने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन उसका दंड आपको एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। ये देवभूमि है। आज मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी से मेरी अपील है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे 2022 की आपदा सुना होगा, अपने धारचूला में एलधारा में 52 परिवार भोटिया जनजाति के लोगों की घर बचा रखा है, उसमें सारे आईएएस पीसीएस अधिकारियों के परिवार है। खुद धामी जी ने मुझे सम्मानित कर रखा है, आईजी कुमाऊं मंडल ने सम्मानित कर रखा है, अभी वर्तमान में देहरादून में डीएम साहब है आशीष चौहान सर ने सम्मानित किया है। आज जिन अधिकारियों ने मुझे झूठा आश्वासन दिया, वो कोई सचिव बन गए, कोई अपर सचिव बन गया, लेकिन 15 साल से पीड़ित को न्याय नहीं मिला। और आपको मैं आज अपने पत्रों के साथ बिल्कुल इस सरकार के हुई अन्याय के खिलाफ मैं मां कोटगाड़ी की मैया के दरबार से एक फोटो ला रखा है। अन्याय जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद पांखू में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा इंसाफ देता है। एक कोटगाड़ी मां का एक मूर्ति में अखबार के माध्यम से राहुल गांधी जी को देना चाह रहा हूं। इसमें प्रधानमंत्री जी के 7 लेटर हैं, राष्ट्रपति के 3 लेटर है, मानवाधिकार का, उत्तराखंड के डीजीपी साहब का जांच अधिकारी है। आखिरी धामी जी, आपके पद में रहते हुए किसी अधिकारी को शर्म नहीं है, डूब मरो। 6 महीने बाद यहाँ पे इलेक्शन उत्तराखंड में, क्या इसके प्रभाव देखने को मिलेगा? मैं इस सरकार ने बेशर्म की हद कर दिया, बेशर्म की हद पार कर दिया। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को बाहरी स्टेट के लोगों को नौकरी दिया है उत्तराखंड में, वही लोग तुम्हें वोट करेंगे, हम लोग तो नहीं देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारी सर कटवा देगा, लेकिन हम कभी नहीं देंगे ये तानाशाही सरकार को, हम कभी वोट नहीं देंगे। क्या उत्तराखंड में इस बार बदलाव होने जा रहा है? बदलाव भी होगा, इंसाफ भी होगा। इन भ्रष्टाचारी अधिकारी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, बेरोजगार विरोधी भ्रष्टाचारी नेताओं को जेलों के अंदर, सलाखों के अंदर जाना भी होगा। मैं आज राहुल गांधी से अपील करना चाहता हूं, राहुल गांधी सर, आप उत्तराखंड की देवभूमि में आ रहे हो, ये राज्य की राजधानी में आ रहे हो, आप बचा लीजिए हम युवाओं की आवाज, हम युवाओं की भविष्य और हमारा उत्तराखंड बचा दीजिए। राहुल गांधी से उम्मीद है? राहुल गांधी जी से हमें उम्मीद है, एक पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस करके पकौड़ा तलने वालों में से नहीं है, वो एक अच्छे घर का है। सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, किसी जाति समुदाय का हो, ये सबका साथ नहीं है, ये अंधभक्तों का साथ है, गरीबों का विनाश है, अंधभक्तों का विकास है, हम जैसे गरीब बेरोजगारों का विनाश है। जो प्रोग्राम देहरादून में लगा, जिस प्रकार से भाजपा में डर है, देख रहे होंगे भाजपा के लोग अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन उत्तराखंड में होने वाला है। इसकी नींव राहुल गांधी आज देहरादून में रखने वाले। जिस प्रकार से तमाम युवाओं में जोश है, तमाम हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, निश्चित तौर पे उत्तराखंड में ये भ्रष्ट सरकार बदलने वाली है। राहुल गांधी जी इसकी नींव आज रखने वाले हैं। क्या पीएम मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं? सवाल आप देख रहे होंगे किस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, तमाम छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम मुद्दे हो रहे हैं। तो देश चलाना इसे नहीं कहते, देश कांग्रेस ने चलाया था, कहां से कहां देश को पहुंचाया, लेकिन आज देश को गर्त में पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे होंगे कि छात्र युवा अभी सोनम वांगचुक जो वहाँ पे का 20वां दिन हंगाशाही में बैठे हुए हैं, सरकार कभी भी उनकी मौत हो सकती है कहा जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भूख हड़ताल पे नहीं है। तो ये हिटलर शाही इस देश की जनता नहीं है, देश की पब्लिक नहीं है। वो एक महान वैज्ञानिक है, वो हमारे देश की धरोहर है, उनको बचाना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन इस सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं है। इनका ध्यान किसी प्रकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाना है और युवाओं का भविष्य बर्बाद करना इस सरकार का लक्ष्य है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है जी। और इस देश को अगर कोई सुधार सकता है बीजेपी के अलावा, कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के अलावा, इस देश को कोई चला ही नहीं सकता है। जैसे
अंग्रेजों ने लूट के देश दिया था ना कांग्रेस को। मोदी जी को जाने के बाद राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो वैसे ही देश मिलेगा इनको। यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जरूरत है देश में अब? सर 101%। इसके अलावा सर आपको भी पता, जितनी जनता खड़ी है, सबको पता है ये देश कहाँ है। 3 दिन से जो गुत्थम गुत्था चल रही है, जो परेड ग्राउंड में मंजूरी मिली है राहुल गांधी जी के आने के लिए, उसमें कितनी कसमकस शासन ने कर दिया। ये मिनी सबूत है, फर्स्ट शुरुआत है। और इनके बाद जो विधिवत सबूत हैं, विधिवत सबूत है, वो तो सभी को पता ही है। अभी भाई साहब जी बोल रहे हैं जो कांग्रेस के बारे में, इन्होंने पहले हमारे को प्रजातंत्र दिया है और अब हमें डामाडोल करने की स्थिति में आई हुई है बीजेपी। और सवाल ये है कि राजनीति करें, वो अपने संग से करें, लेकिन कल वाला जो तमाशा है, हमने न्यूज़ पढ़ा कल अमर उजाला में कि बड़ी बुरी खबर है वो कि वहाँ पर ज़रा धराशायी होगा। 36 बहाने बनाए गए, 36 आरोप लगाए गए।